उत्तम संकल्प वाले व्यक्ति अपने कार्य को निष्ठा तक पहुंचा देते हैं। वे अपने कार्य को करके ही विराम लेते हैं, चाहे उनके सामने किसी भी प्रकार की परिस्थिति आए। वे परिस्थिति से कभी कायल नहीं होते हैं, परिस्थिति का मुकाबला करने का प्रयत्न करते हैं। आचार्य भिक्षु के इतिहास को हम पढ़ते हैं। आचार्य भिक्षु के जीवन में कितने कष्ट आए, चूंकि वे उत्तम संकल्प वाले व्यक्ति थे। उन्होंने संकल्प कर लिया था, आत्मारा कार्य सारस्या मर पूरा देशा। इतना बड़ा संकल्प करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। मैंने देखा गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी को, कितनी परिस्थितियां उनके सामने आई, विरोध के मेघ उनके सामने गरज रहे थे, लेकिन विरोध में भी उन्होंने कभी अपने घुटने नहीं टेके, कभी अपने हार नहीं माने। अनेक बार अनेक कार्य उन्होंने किए, लेकिन उनके कार्यों का विरोध हुआ, लेकिन उस विरोध को भी उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करके वे अपने मार्ग में आगे बढ़ते गए और उन्होंने तेरा पंथ धर्म संघ को अपने विशिष्ट योगदानों के द्वारा समृद्ध बनाया। और मैं परम पूज्य आचार्यवर की ओर भी देखती हूँ। मुझे लगता है आचार्यवर से बढ़कर क्या उत्तम संकल्प वाला कोई व्यक्ति होगा। आचार्यवर के सामने भी अनेक समस्याएं आती है। आपको हमने देखा जब आप प्रलंब यात्रा कर रहे थे, अनेक प्रकार की स्थितियां आपके सामने आती थी, अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती थी। कभी वर्षा आ जाती थी, कभी सर्दी रहती थी, कभी भयंकर गर्मी रहती थी, कभी प्राकृतिक प्रकोप आ गया। और हमने काठमांडू में देखा, उस प्राकृतिक प्रकोप की स्थिति में भी आपकी चेतना संतुलित थी। और वह दृश्य मुझे आज भी याद आ रहा है, जब आचार्यवर ने काठमांडू में वहां एक गोष्ठी का आयोजन किया था। हम साधु साधियां गोष्ठी में बैठे थे और चिंतन चल रहा था कि स्थिति जटिल है और इस जटिल स्थिति में हम अपने गंतव्य तक कैसे पहुंचेंगे। आचार्यवर को विराटनगर चातुर्मास के लिए प्रवेश करना था, तो हम कैसे जाएंगे। अनेक लोगों के पत्र आचार्यवर के सामने आ रहे थे कि ऐसी विकट परिस्थिति में आचार्यवर को कोई विकल्प खोजना चाहिए, कोई साधन खोजना चाहिए जिससे आप अच्छी तरह से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। और यहाँ तक भी आचार्यवर के पास संवाद आ गया कि आचार्य जी यदि हिंदुस्तान में कहीं पर भी जाना चाहें तो हम आचार्यवर के लिए एरोप्लेन की व्यवस्था भी कर देंगे। और इधर आचार्यवर चाहते थे कि साधु और साध्यों के विचार भी लिए जाए। सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। चूंकि आचार्यवर का संकल्प फौलादी संकल्प है, चट्टानी संकल्प है और उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उससे आचार्यवर को कोई विचलित नहीं कर सकता। आचार्यवर के सामने अनेक प्रकार के खतरे प्रस्तुत किए गए। ऐसी स्थिति में अब आप काठमांडू से नीचे उतरेंगे तो लैंडस्लाइड का भी खतरा है, अनेक प्रकार की रिस्की एरिया है, आप कैसे पार करेंगे। लेकिन आचार्यवर ने इन सब की परवाह नहीं की और परवाह किए बिना ही चलते रहे और अपने गंतव्य तक पहुंच गए। और फिर जब आचार्यवर हैदराबाद चातुर्मास कर रहे थे तो उस समय में कोरोना ने अपना कहर व्याप्त कर दिया था। स्थितियां बड़ी विकट हो रही थी और उस स्थिति में भी हैदराबाद जाना कोई आसान नहीं था, किंतु आचार्यवर का सुदृढ़ संकल्प था और उस सुदृढ़ संकल्प ने ही आचार्यवर को हैदराबाद पहुंचा दिया। यदि संकल्प मजबूत नहीं होता तो शायद आचार्यवर ये भी सोच लेते कि क्यों नहीं इस BMIT में ही हम चातुर्मास कर दे, और जबकि वहां के लोग आचार्यवर से प्रार्थना भी कर रहे थे। किंतु आचार्यवर अपने गंतव्य पर चलते रहे और अपने लक्षित मंजिल को आचार्यवर ने प्राप्त कर लिया। और दूसरी ओर मैं देखती हूँ कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो संकल्प लेते हैं और तोड़ देते हैं। कैसे संकल्प? छोटे छोटे संकल्प लेते हैं। माला का संकल्प लिया और बताते हैं हमारा संकल्प लो तो लिया था, टूट गया। सामायिक का संकल्प लिया, मेरा टूट गया। अमुक खाने की चीज का संकल्प लिया, मेरा टूट गया। तो आखिर ये संकल्प क्यों टूटते हैं? संकल्प के टूटने का
कारण क्या बनता है? और इसका समाधान मुझे मिलता है एक संस्कृत श्लोक में। संस्कृत श्लोक में लिखा गया है, अनिरुद्धक्ष संतानः अजितोग्र परिसः अत्यक्त चित्त चांचल्यः प्रस्खलन्त्यात्म निश्चय। वे व्यक्ति जिनकी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता है। दूसरे प्रकार के वे व्यक्ति जो कष्टों को सहन नहीं करने पर वे विचलित हो जाते हैं, जिनका चित्त चंचल रहता है। व्यक्ति कभी भी अपने संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। और ठीक इसके विपरीत जिनका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है, जो कष्ट आने पर परिस्थिति को सहन कर सकते हैं और जिनकी एकाग्रता का विकास होता है, वे अपने संकल्प को पूरा करते हैं।